नहीं इंक्रीज हो रहा है पेन। चैतन्य हरे हरे वंशा कल्पतरु चैतन्य चरितमृत बांग्ला अंतलीला है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरे कृष्णा ना अंतलील अंतलील ठीक है থাকলে দেখুন না হলে কোনো অসুবিধা। तो आज एक विशेष दिन है। कौन सा दिन है? हाँ, कोई बताइए अद्वैत आचार्य के बारे में एक शब्द कुछ बताइए, कम से कम कोई भजन का लाइन से बताइए। हमारे हमारे ऊपर अद्वैत आचार्य का क्या स्पेशल कृपा है? तो देखिए कितना। और दूसरा कुछ एक्चुअली वो आदि लीला अभी लाने के लिए गया है। चैतन्य चरितमृत में आदि लीला में अद्वैत आचार्य के बारे में जो लिखा है, तो कौन है एक्चुअली? अच्छा, किसी को मालूम है अद्वैत आचार्य कौन है एक्चुअली? हाँ, सदाशिव दोनों का। अभी महाविष्णु कौन है? कौन है महाविष्णु? हाँ, भगवान का ही विस्तार है। तो महाविष्णु का पावर कितना है? महाविष्णु का बहुत पावर है। महाविष्णु से बाकी सब विष्णु आता है, मालूम है ना? नहीं, उससे आता है विस्तार। एक से एक कृष्ण से ब्रांचिंग होते थे। तो गौड़बोधशाही विष्णु, क्षीरोदशाही विष्णु, गौड़बोधशाही विष्णु आता है। तो अभी मालूम कीजिए फिर अद्वैत आचार्य कौन है। लगता तो है ऐसा एक पावर देखिए। अच्छा, आप बोलिए भगवान को पुकार के भगवत धाम से लेके आना छोटा मोटा काम है? हाँ, तो अद्वैत आचार्य को तो और अच्छा, खास क्या बात है? हम लोग तो ऐसा दिनों में जो ऐसा कोई आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव तिथि में कोई बोल सकता है प्रभु ये खास बात ये है, इसमें खास बात क्या है? ठीक है, एक तो है जैसे हम लोग उपवास करेंगे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ये सब? बोलिए, दिमाग लगा के। हाँ बोलिए। मैं तो सुना है कुछ नहीं मालूम है। जो टाइम ये जगत में बहुत पूरा एकदम अधर में भर गया, उसी टाइम अद्वैत आचार्य जो भगवान का हर दिन प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा एक भक्त भेजो ये दुनिया वो मुक्ति में आते हैं। तो प्रतिज्ञा किया लिया, तो वो तुलसी पत्ता गंगा का जल लेके शपथ ले लिया जे मैं जितना टाइम भगवान नहीं आविर्भाव होगा उतना टाइम में ये प्रार्थना ध्यान कर रहेगा। तो फिर ध्यान से करेक्ट, प्रभु जी जो बताया एकदम करेक्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा दिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? हमारा भक्ति का जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई आइडिया?
आप है, सबका मन में है, आपको, मेरे को मालूम है, सबको मालूम है, आप बोल नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा दिन जो कोई आचार्य का तिरुभव तिथि होता है, अभिभव तिथि है, तो हमारा भक्ति जीवन में उसका क्या इम्पोर्टेंस है? लोग के लिए वो जो आचार्य लोग, महान भक्त लोग हम उपवास रखते, वो लोग का कृपा लेने के लिए। अच्छा, ये बहुत बहुत मीन्स ये सारे दिन है ना, स्पेशल है, बहुत पावरफुल है प्रभु। जैसा एकादशी का तिथि पावरफुल होता है, ऐसा तिथि बहुत पावरफुल है, क्योंकि उस दिन उसका कृपा तो हम लोग क्या करेंगे फिर ऐसे दिनों में? दूसरा दिनों से कैसे इसको अलग करेंगे बोलिए? ठीक है, आज अद्वैत आचार्य, इज इट इनफ कि हम लोग जो 12 बजे तक किया, लेकिन उससे भी बड़ा क्या करेंगे आप? कोई उनका लाइफ स्टोरी में उन्होंने क्या क्या, हम जैसे पतित आत्मा को भगवान की तरफ उन्मुख करने के लिए उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया? करेक्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ कर सकते हैं, मांगेंगे। आपको मालूम है श्रील प्रभुपाद जब कहाँ पे गया? उधर में जाके अद्वैत आचार्य के पास सब जगह में प्रभुपाद जी गया। किसके लिए? ये आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद को मालूम है ये कृपा के बिना हमारा कुछ हिम्मत नहीं है। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा दिनों में जो उसका कृपा प्रार्थना करने के लिए। अच्छा, तो हम लोग होल डे में क्या कर सकते हैं ऐसा दिनों को? बोलिए। होल डे में ऐसा दिनों में ज्यादा नाम जप करेंगे, और जब नाम जप करेंगे, प्रभुपाद जी सिखाया, करेक्ट, उन्होंने जाने के पहले उधर में जाके रोया, अद्वैत आचार्य के पास जाके कि मैं उधर में, और उन प्रभुपाद जी को मालूम है कि ये सब कृपा अगर लेके जाएंगे तो फिर मेरा जो इच्छा है पूर्ण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग भी भक्ति में है, हमारा भी क्या प्रार्थना है कि कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण प्रेम मिले। तो ऐसा दिनों में अद्वैत आचार्य से मांगेंगे, अद्वैत आचार्य मेरे को थोड़ा सा कृपा दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। और एक बार चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, चैतन्य भागवत में वर्णन है, तो अद्वैत आचार्य बहुत सारे लीला है, एक दो लीला। अद्वैत आचार्य का मन में एक क्षोभ था। क्या क्षोभ था? कि चैतन्य महाप्रभु वयस में कौन बड़ा है? उसका पिता का समान, करेक्ट। हमेशा तो महाप्रभु अद्वैत आचार्य को ऐसे ही देखते थे, पिता जैसा। लेकिन ये अद्वैत आचार्य का पसंद नहीं था, वो उसका भगवान है, वो प्रणाम उसको करेगा। उसको बीच बीच में लगता है कि मैं बाकी सब लोग तो ठीक किया, मैं ऐसा करेंगे जिसमें महाप्रभु गुस्से में आ जाएंगे। ऐसा किया। क्या किया उन्होंने? महाप्रभु को बुलाया, लेकिन एक जैसा आपका प्रीचिंग भक्ति भिक्षा होता है ना, उन्होंने एक भक्ति भिक्षा खुला है, और उधर में वैष्णव तत्व का बारे में चर्चा नहीं करता है। उन्होंने बाकी मायावाद जो कर्म मीमांसा, ये सब एक सूत्र है। कर्म मीमांसा मतलब वो फिलोसॉफी के हिसाब से कर्म ही सब कुछ है। हाँ, कर्म के हिसाब से लोग दुख भोगता है, उसमें भगवान का कुछ हाथ नहीं है, ऐसा करके भगवान का बारे में चर्चा ही नहीं करता है। तो कोई बोला महाप्रभु को, अरे अद्वैत आचार्य जो ऐसा कर रहे हैं महाप्रभु तो गुस्से में आ गया। हाँ, कोई मुश्किल नहीं। महाप्रभु को गुस्सा इतना आ गया, सीधा शांतिपुर आया, और तब देख रहा है कि अद्वैत आचार्य जो ऐसा प्रीचिंग ऊपर में बैठ के कर रहा है। क्या प्रीचिंग? भक्ति का प्रीचिंग कर रहा है। ये सब कर्म मीमांसा। और जब महाप्रभु देखा, सीधा उधर में जाके कोई प्रणाम नहीं है, अद्वैत आचार्य जो ऊपर के खींच के नीचे आके मान लो मारने का उपक्रम कर रहा है। सीता ठाकुर रानी महाप्रभु का चरण बोले, वो बुढ़ा आदमी आप छोड़ दीजिए। और एक एक उसका स्पर्श लग रहा है अद्वैत आचार्य का। यही वो चाहता था, समझ में आया ना? वो सम्मान, वो प्रणाम नहीं चाहता था। कब महाप्रभु मेरे को
और बोलता है कि उसका अद्वैत आचार्य को जब महाप्रभु जब तिरस्कार करके उसको चपेटाघात कर रहा तो उसका अंदर में रोंगटा खड़ा हो रहा है, क्योंकि उसको मिल गया। क्या मिल गया? देखिए कितना भक्ति है। देखिए सीता ठाकुर बोल रहे छोड़ दीजिए मर जाएगा, किसका बारे में बोल रहा है? तो अभी अभी प्रेम का आप देखिए कितना स्तर है, गंभीर होने से फिर भी ऐसा करता है। अच्छा, और दूसरा आप लोगों को तो मालूम है ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई बोल सकता है, किसी को मालूम है जो अद्वैत जो चैतन्य महाप्रभु को माता कौन थे चैतन्य महाप्रभु का? सोची माता। अच्छा, एक बार सबको महाप्रभु ऐलान कर दिया तुम आ जाओ, जो आएगा सब कृष्ण प्रेम मिलेगा। सब भक्त लाइन लगा के, बाद में कोई पूछे, जैसा कोई अगर इधर में कोई महाराज आता है कृपा देता है तो आप लोग सब जो मित्र बुलाता है ना आप भी ले लो। फिर किसी को देख के फिर कोई भक्त लोग बोला महाप्रभु सोची माता बाकी है, कृपा नहीं देंगे। तो महाप्रभु ने क्या बताया? क्या बताया? बोला ही कृपा नहीं, माता को कृपा। अच्छा, अपराध किसके पास हुआ था? सोची माता का। क्या क्या अपराध था? सोची माता क्या अपराध किया? हाँ, बड़े बेटा को सन्यास कर दिया। हरि बोल। बोला मेरा मन में विचार किया। अब समझिए प्रभु महाप्रभु को जीतने के लिए क्या चाहिए। आप एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा, ऐसा नहीं है ये लेक्चर नहीं है प्रभु, हम लोग सब बैठ के आज सोचना चाहिए कि महाप्रभु का दिल में बोला माँ का अपराध है किसके पास? महाप्रभु बोला अद्वैत आचार्य के पास। क्या अपराध था? सूची माता का क्या अपराध किया अद्वैत आचार्य को? बड़ा भाई को बोला कि मेरा बड़ा बेटा अद्वैत के पास जाता था, फिर उन्होंने सन्यास ले लिया। आजकल अभी खाने में जब छोटा भाई निमाई है तो विश्वम्बर उधर में बड़ा भाई है, वो जो अद्वैत का बड़ा भाई महाप्रभु का, तो उसको बुलाने के लिए जाता था। और अभी सूची माता का डर हो गया, अभी निमाई में उधर में जा रहा है, फिर इसको भी ये मन में आया। प्रभु कुछ बोला नहीं अद्वैत आचार्य को, लेकिन अगर किसी का मन में है महाप्रभु को पता चलेगा माँ का मन में ऐसा आया, ये सुन अगर चलेगा क्यों चलेगा? आपको अगर कोई पकड़ के मान लीजिए पिचिंग में गया है, आप बोला महाप्रभु को पता चल गया है, आप भक्ति भिक्षा में ये बात बोल रहे, सब नया नया लोग आए हैं, आप क्या बोलेंगे उसको? महाप्रभु को कैसे पता चलेगा? बताइए आप क्या बोलेंगे? बोलिए। भगवान स्वयं भगवान है ना, उनको तो पता चलेगा, हर रोम रोम में तो पता चलेगा। अभी आपको उसमें पकड़ेगा, कौन बोला है आपका महाप्रभु भगवान है? शास्त्रों बोलते हैं। हाँ, कौन सा शास्त्र बोलते हैं? जैसा हमारा परंपरा जो आचार्य लोग है वो लोग बोलते क्या, राधा और कृष्ण का जो, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। अभी बोलिए, भागवतम खुल के उसको दिखाएंगे, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम श्रीमद् भाग। कोई भगवान होगा ना उसका बारे में पहले से ऐलान हो जाएगा, कहाँ पे? शास्त्रों पे। फिर अगर कोई भगवान बोलेगा खुद को, कलियुग में बोलता है ना बहुत, हाँ बहुत भगवान है। हाँ, लेकिन पहले दिखाना पड़ेगा कहाँ पे, क्योंकि भगवान आने के पहले उसका ऐलान हो जाएगा। महाप्रभु भगवतम कितना साल पहले लिखा हुआ है महाप्रभु का आने के? महाप्रभु तो 550 और भागवतम लिखा है 5000। तो कितना साल पहले ऐलान हो गया कहाँ पे आएगा, क्या नाम होगा, उसका मुख में क्या वाणी रहेगा। तो मतलब तो अभी क्वेश्चन है, तो अगर अभी अपराध के लिए बांचने के लिए महाप्रभु क्या बोला? अगर आप बताइए क्या बोला था महाप्रभु कि सूची माता का अपराध हो गया अद्वैत आचार्य के पास। केवल ये सोचा था कि मेरा बड़ा बेटा गया, अभी निमाई भी जा रहा है तो अद्वैत आचार्य के पास ये भी सूची माता को बताया था जाके आप डायरेक्ट उसके चरण पकड़ो। हाँ क्या बताया प्रभु बोला?
किसका चरण पकड़ना है? अद्वैत इसमें क्या शिक्षा मिलता है? महाप्रभु खुद का माँ को समझ में आ रहा है प्रभु? अभी बोलिए कौन ज्यादा प्रिय है सची माता का, महाप्रभु का? अद्वैत अगर माँ को पैर पकड़ने के लिए बोलेगा फिर हम लोगों को क्या पकड़ना है? देखिए, और आपको मालूम है महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, ऐसा माँ को छोड़ के मैं सन्यास लिया, मैं तो पागल हूँ। नहीं तो कोई दुनिया में कोई बेटा ऐसा जो माँ है उसको कोई छोड़ सकता है? मैं तो पागल हूँ। कौन बोला है? लेकिन जब अपराध का मामला है, इतना प्रेम है माँ के ऊपर। जब वैष्णव अपराध का मामला है, महाप्रभु इतना स्ट्रांग है कि माँ को उसका पैर छू के फिर क्या क्षमा मांगना है। ये जब अद्वैत आचार्यों ने सुना है, क्या रिएक्शन होना चाहिए बताइए? किसी को मालूम है क्या सुना? जब सुना महाप्रभु ऐसा बोला कि सोची माता का मेरे पास अपराध हुआ है और महाप्रभु बोला है, तो तब अद्वैत आचार्य सुन की फेंट हो गया। प्रभु क्या महाप्रभु बोल रहा है कि जब फेंट हो गया तो मौका मिल रहा है। बाकी वो अद्वैत फिर सोची माता के फिर वो अज्ञान में है, समझ में आया ना? फेंट हो गया तब भक्त लोग सोची माता को लेके आया। सोची माता अद्वैत आचार्य क्या है, कोई सेंस है? और उस मुहूर्त में सोची माता, तो प्रभु जी क्या सीख है आप बताइए? अगर महाप्रभु को बस करना है तो इससे आप एक एक पॉइंट बताइए प्रभु, ये लेसन है। हाँ, काल भी सुबोध स्वामी महाराज ने ये बारे में बहुत विस्तृत पूरा क्लास में, कितना खतरनाक है एक्चुअली। प्रभु हम लोगों का बिल्कुल, मैं भी बोल रहा हूँ मुख से, लेकिन इसका बारे में हम लोगों को कुछ भी थोड़ा भी कुछ आइडिया नहीं है। अब नहीं बोलिए, महाप्रभु का अगर माँ इतना प्रिय है तो उसके लिए इतना हाई स्टैंडर्ड। वो भी ऐसा नहीं है कि अद्वैत आचार्य को कोई बुला के बोला कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो। मन में केवल समझ में आ रहा है भगवान को कितना प्रसन्न करता है अगर कोई वैष्णव अपराध करता है। हम लोग का हमेशा ये अपराध में आता, हम किधर हम लोग का स्थान भी नहीं है। तो हम लोग को सुनना चाहिए और एकदम नाम जप के टाइम में हे कृष्ण मेरे को बचाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को माया से बचाइए, मेरे को वैष्णव अपराध से। हिम्मत केवल है किसका? जब कृष्ण देगा रे इतना सिंसियर है, इतना सीरियस है, फिर बचाएगा ये सुनो बताइए। आज जब मैं उस दिन सुन रहा था, भगवान ने जब कोई देखता है भक्त तो बहुत लेफ्ट एंड राइट अपराध कर रहा है तो उसको एसोसिएशन से हटा देता है। आपको बोलिए भगवान क्यों भक्ति से हटा देता है ऐसा भक्त को? क्यों? कोई बताइए। कारण दूसरा का भी मतलब भक्ति में बाधा आ सकता है। और क्या कारण है? दिमाग लगा के बताइए। उनको बहुत प्यार करते हैं ताकि और भी ज्यादा अपराध ना हो। आजू बाजू में किया है। और पहले अपराध होने से पहले क्या चीज बोलिए, सबसे नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है? वैष्णव अपराध से हम लोग कैसे समझ में आएगा मेरा कितना अपराध है? कोई बोल सकेगा? दिमाग लगा के बताइए, बोलिए। पहले तो अपना भक्ति में पता चलेगा उसका भक्ति मतलब पहले जैसा नहीं रहेगा, रुचि नहीं रहेगा। पहले कृष्ण टेस्ट को खींच लेता है उससे, पहले टेस्ट को खोज लेता है। माया समझाएगा टाइम नहीं इसलिए जॉब नहीं है, नहीं। कृष्ण पहले अगर रुचि है तो समय है, ये फॉर्मूला बोलिए। रुचि है तो समय है, रुचि नहीं है तो समय नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजी आदमी भी अगर होगा वो जॉब बहुत अच्छी तरह से सोलो माला करेगा अगर उसके पास रुचि है। समय फैक्टर है क्या रुचि है?
और वो रुचि किसका गिफ्ट है? ये एकदम बात क्लियर होना चाहिए। एक बार एक बड़ा ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी का नाम था हमारा राधा गोपीनाथ प्रभु, मंदिर का प्रेसिडेंट है, और यंग एक ब्रह्मचारी उसके साथ ज्वाइन किया है। तो वो ब्रह्मचारी क्लास में बोलता है कि आपको भागवतम पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, सुनता है और वो घूमता है होल डे। तो सुबह शाम हो गया, बोल रहा है प्रभु आपने बोल रहा था कि, लेकिन आपको तो मैं देखा नहीं भागवतम पढ़ रहा है, आप तो लेक्चर में पढ़ता है। तब वो मुस्कुराया। उसके बाद और वो जो ब्रह्मचारी जहाँ पे प्रीचिंग में जाता है उधर से 1.5 घंटा ट्रेन में सफर करना पड़ता है, और ट्रेन बहुत एकदम भीड़ है। तो हाँ, बाद में ये ब्रह्मचारी देखा ट्रेन का अंदर में इतना भीड़ है, और आपको भीड़ ट्रेन में कितना आवाज आता है। वो जो सीनियर ब्रह्मचारी बैग से भगवतम निकाल के वो ट्रेन में खड़ा, हाथ इधर से एक बगल से हाथ, दूसरा व्यक्ति का हाथ उधर में पड़ रहा है, एकदम रैप्ट अटेंशन में। ये देखे ताज्जुब हो गया, बोला मैं कितना अपराध कर दिया। ये तो अभी पढ़ा चालू किया, 1.5 घंटा में एक चैप्टर पूरा अटेंशन के साथ पढ़ा। क्यों पढ़ पाया? कौन बोलेगा? रुचि, कृष्ण उसको रुचि सप्लाई कर रहा है, टेस्ट। हाँ, ये टेस्ट कृष्ण का हाथ में है। लेकिन होल डे अगर टाइम है, अगर कृष्ण रुचि खींच लेगा, आपका 16 माला साइकिल का चेन जैसे लगेगा हाथ में, वो माला नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? करने में एकदम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि राउंड सेम है, हरिनाम का अक्षर सेम है, लेकिन चेन की कैसे बन जाता है। हाँ, और अगर कृष्ण सप्लाई देता है टेस्ट, तो माखन जैसा हरिनाम होगा, सोचेगा ही नहीं 2 घंटा कैसे बीत गया। ये हमारे लिए थर्मोमीटर है, हमारा भक्ति कहाँ पे है, ये है थर्मोमीटर। किसी को बोलने का नहीं है, मेरे को मापना है, मेरे पास इतना टेस्ट है, क्यों नहीं है कृष्ण, मैं तो गड़बड़ कर रहा हूँ। कल महाराज ने इसके ऊपर बहुत बात बताया प्रभु। देखिए हम लोग बहुत कुछ छोड़ा, ये सर नो, हम लोग नॉनवेज छोड़ा, रिलेटिव छोड़ा, हाँ, लेकिन इतना कुछ छोड़ने के बाद सब कुछ खा लेगा कौन है? वैष्णव अपराध। और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, श्रील रूप गोस्वामी को यही बात प्रयाग में बताया कि देखो भक्ति लता बीज बहुत नाजुक है, उसको अच्छी तरह से कौन बढ़ाना चाहता है भक्ति लता बीज को? बीज तो गुरुदेव दे दिया हम लोग को, इतना कृपा करके। ये बीज मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सदगुरु बीज दे दिया। अभी उसको अगर एक पौधा को बढ़ाना है, क्या चाहिए? अब ये सब महाप्रभु बोल रहे हैं, लेकिन क्या क्या चाहिए कौन बोलेगा? वो क्या है? जल, श्रवण और कीर्तन। अच्छा, श्रवण और कीर्तन के साथ क्या क्या कनेक्शन है, कोई बोलेगा? श्रवण और कीर्तन के साथ, अगर मान लीजिए आपके पास एक पात्र है, ग्लास है, कांच का बोतल है, नीचे एकदम काला काला सब कुछ है, सफेद एकदम क्लियर पानी है, ऊपर से डाल रहा है ग्लास के ऊपर, तो वो जाएगा, फिर ग्लास से जो उपसे को हिंदी में क्या बोलता है? उपसे पड़ा क्या बोलता है? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होगा, क्या क्या निकलेगा? काला काला। आप डालते रहो डालते रहो डालते रहो, तो क्या निकलेगा? धीरे धीरे ग्लास का पानी का क्या हालत होगा? जब बाद में एक बार, तो ऊपर से जो डाल रहा है उसको क्या बोलेंगे? श्रवण बोलेंगे क्या कीर्तन बोलेंगे? जो निकल के आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? हाँ, तो कीर्तन तब होगा जब श्रवण ज्यादा होगा। अगर कोई भक्त श्रवण नहीं करता है, प्रवचन देता है, उसको क्या निकलेगा?
काला पानी निकलेगा। समझ में आया ना प्रभु? जितना श्रवण करेंगे प्रभु वही बात आपका मुख से आया जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन श्रवण करने के लिए कब श्रवण कर पाएगा? अगर रुचि है। रुचि सप्लाई कौन करेगा? कब सप्लाई करेगा? कब सप्लाई करेगा बोलिए? जब महाप्रभु ने इसीलिए बोला कि निरपराधे नाम लइले, महाप्रभु ने एक ही कंडीशन लगाया। कौन सा? पहला शब्द क्या है? पाए प्रेमोधन। नहीं तो महाप्रभु बोल सकता था नाम लइले पाए प्रेमोधन। आई डोंट केयर प्रभु, मेरे पास टाइम है, नाम करेंगे कृष्ण मिल जाएगा। नहीं, महाप्रभु कंडीशन अप्लाई। इसीलिए बचाने के लिए महाप्रभु शिक्षा श्लोकों में देखिए प्रभु, जो पहला जो महाप्रभु का सबसे बड़ा, आप लोगों को किसी को मालूम है एक भक्त का जीवन है रामबाण क्या है? रामबाण, 3 रामबाण के बारे में हम लोग चर्चा किया था। बताइए कोई एक रामबाण बताइए, कम से कम एक भक्त चाहिए ना। हमारे बाण तो चाहिए प्रभु, माया से जूझेंगे कैसे? शिक्षाष्टकम, हरिनाम जप, वैष्णव अपराध। हाँ, वैष्णव अपराध, शिक्षाष्टकम, हरिनाम जप। हरिनाम। शिक्षाष्टकम तो निर्देश है। और कोई एक भक्त के लिए राम नाम, रामबाण क्या है? 3 रामबाण बताइए। हम लोग चर्चा किया था इसके पहले। पहला रामबाण कौन? अर्ली मॉर्निंग बोलिए। अनकंडीशनल मॉर्निंग साधना, आपस में ही मॉर्निंग साधना के साथ, क्योंकि ये कृष्ण का नाम ही हम लोग को बचाएगा और कोई नहीं है। आपस भी मतलब है जो हरिनाम जो होगा एकदम अटेंटिव हरिनाम। हम लोग गुरु महाराज को वादा किया, मैं मोहन लगा के 16 माला डेली बीड्स में जॉब आप जो गुरुदेव दे रहे हैं, ये प्रॉमिस हम लोग किया कि नहीं? हाँ, क्यों किया? क्यों गुरुदेव? अगर हरिनाम अच्छी तरह से सुबह जॉब करेगा, भागवतों सुनेगा, क्योंकि महाप्रभु बोला कौन सा हमारे लिए, आज जब हरिनाम होता है क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? श्रवण कीर्तन, मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कान से सुना है, दोनों हुआ कि नहीं? आप कोई बोलेंगे प्रभु ये तो नाम जप है, ये थोड़ी क्लास है, ये प्रवचन है, तो आपका क्या आंसर होगा? समझ में आया ना प्रभु? आपने बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो अगर कोई आपको पूछेगा प्रभु इसमें कृष्ण का लीला कथा कुछ हुआ, आप क्या आंसर देंगे प्रभु? आप केवल हरिनाम सुन रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम का अंदर में क्या क्या है? रूप, गुण, लीला, सब कुछ है इसका नाम का अंदर में। तो वो जो ग्लास है, जो बोला था पानी डाल रहा है, अच्छा मान लीजिए आप धीरे धीरे एक ड्रॉप करके डाल रहे हैं, फिर ग्लास क्लीन होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर फोर्स में डालेंगे तो सफेद होने में टाइम ज्यादा। अभी फोर्स क्या है? कोई बोलेगा प्रभु 16 माला है, लेकिन कौन बोलेगा प्रभु जब फोर्स में पानी डालने के क्लीन मतलब ऐसा? कोई बताइए। समझ में आया प्रभु? 2 भक्त तो पानी डाल रहा है, दोनों ही 16 माला का दीक्षा लिया है, करना तो पड़ेगा। एक भक्त ने हरिनाम कर रहा है लेकिन सिंसियर हरिनाम नहीं है, मोन इधर भाग रहा है, केवल माला देख रहा है कितना हुआ है। से नाम लेना बाहर हाँ डाल रहे हैं लेकिन बाहर हाँ हाँ, पानी डाल रहा है। तो महाप्रभु उधर में बोलता है, ये चीज महाप्रभु को जो शिक्षा है रूप गोस्वामी, ये सुन लीजिए। और बोला महाप्रभु ने, लेकिन आपको नजर रखने के पड़ेगा एक चीज के ऊपर। महाप्रभु बोला कि भक्ति लता जैसा दिखने में है, ऐसा बाजू बाजू में वो लता जैसा दिखने में बहुत आगाचा होगा।
लेकिन आपका पानी जब डालेंगे आपको लगेगा जी ये जो उसको आगाचा, जो आगाचा मतलब क्या है हिंदी में क्या है, जो चीज आजू बाजू में कुछ पौधा होता है ना जो आपको भुक्तिलता को मार देता है, हाँ, जो हम लोग आगाचा बोलता है। देखने में आप तुलसी पता रखेगा एक दो को लगे ये भी तुलसी गाछ है, खुद का भक्ति को लगा मेरा भक्ति ठीक चल रहा है, लेकिन वो तुलसी गाछ नहीं है, तो उसको उखाड़ के फेंकना है। ऐसा लगेगा हमारा भक्ति तो ठीक है प्रभु, मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, लेकिन उधर में वैष्णव अपराध को महाप्रभु किसके साथ तुलना किया? हाँ, सबको मालूम है पूरा। पागला हाथी आके क्या करेगा प्रभु? वही किया है मान। तो उसके लिए फेंस क्या है? एकदम तार दे के एकदम उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग भी लगा के ताकि हाथी ना आ पाए। आपको मालूम है बहुत जगह में अभी उधर में भी जहाँ पे पगला हाथी होता है उधर में जो फार्मर लोग है ना, एक लोहे का तार और पिलर और वो लोहे के साथ इलेक्ट्रिक कनेक्शन कर देता है ताकि अगर हाथी घुसने में जाए चार्ज लेके फिर निकल जाएगा। तो हमारे लिए ये फेंस क्या है कोई बताइए प्रभु? प्रभु जी बोल रहे कि हाँ ये तो वैष्णव एसोसिएशन है। एसोसिएशन तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एसोसिएशन रह के तो ज्यादा डिवोटी है, ज्यादा अपराध होने का चांस भी है। यस और नो? यस। अच्छा एसोसिएशन, अच्छा प्रभु एक काम करते हैं, अपराध से बचने का मेरे को एक तरीका मिल गया, ज्यादा एसोसिएशन में नहीं जाएंगे, खुद का भक्ति करेंगे, फिर कोई लेना देना नहीं, अपराध भी नहीं है। ये क्या, ये प्रपोजल कैसा है प्रभु? ये तो बस माया हटा देगी। हाँ पूरा भक्ति से हटाने का चांस है ना माया से। हाँ, आप लोगों ने ये वीडियो दिखाया था एक बार, जंगल में एक हरिण है, डियर, उन्होंने पानी पीने के लिए जा रहा है, लेकिन पानी में क्या है? मगरमच्छी है। लेकिन हरिण जब पानी पीने के लिए जा रहे उसको मालूम है, और हरिण एकदम अलर्ट है, फुल अलर्ट, धीरे धीरे जा रहा है, पानी खा रहा है, लेकिन दिमाग कहाँ पे है? किसके ऊपर? हमेशा पानी के ऊपर है ज्यादा, क्या मगरमच्छ के ऊपर। वो वीडियो देखेंगे प्रभु, रियल वीडियो, बस खा रहा है, 2 मिनट के बाद पानी से मगरमच्छ से लेके हरिण का एकदम पकड़ने में जस्ट 2 आंगुल फड़क है, बच गया। क्यों बच गया उन्होंने? अभी आपको क्वेश्चन है, इधर में पानी कौन है, मगरमच्छी कौन है, हरिण कौन है? आप बताइए, बताइए प्रभु। हरिण भक्त है, हरिण भक्त है, मगरमच्छी माया तो है, लेकिन अभी किसका चर्चा हो रहा है बोलिए? वैष्णव अपराध मगरमच्छी है और पानी हरिण है कहाँ पे? पानी में ही है। अभी क्वेश्चन, अगर हरिण ठीक करेगा नहीं, मैं पानी पिएंगे नहीं, क्या होगा उसका? क्या होगा उसका? मर जाएगा, भुक्ति मर जाएगा। पानी भी जरूरत है, लेकिन जहाँ पे पानी लेने के लिए उधर में खतरा है। हरे कृष्ण, समझ में आ रहा है ना प्रभु? भक्त संग है, भक्त संग का अंदर में ही मगरमच्छ। वो वीडियो देखेंगे ना प्रभु, मैं जो वीडियो जब देखा ना प्रभु, ऐसा वीडियो बार बार देखना चाहिए, बार बार, नहीं तो हमारा दिमाग से निकल जाएगा कि महाप्रभु क्यों इसको पागला हाथी बोला, क्यों वैष्णव लोग इसको मगरमच्छी बोल रहे हैं। पानी चाहिए बांचने के लिए, लेकिन मगरमच्छ भी है। हमारे हाथ में क्या है? अलर्टनेस। 2 उंगली था गैप, वो देखेंगे प्रभु। वो जब हरिण को उसका, और उसको हरिण ने इतना सियाना है, पीछे वाला पैर को ऊपर कर लिया। समझ में आ रहा है ना? उसको मालूम है मगरमच्छी हवा में इतना जाएगा, तो जस्ट नैरो एस्केप। क्यों बच पाया? अगर वो हरिण ऐसा है, बाकी सबके साथ घूमते घूमते पानी पिएगा, बात करते करते जॉब करेगा, हाँ उसको पकड़ेगा प्रभु। अपराध से बचने का कोई रास्ता नहीं है प्रभु, until unless we chant helplessly। इसलिए मॉर्निंग साधना इतना इम्पोर्टेंट है। और
कब हमारे पास एक्सक्यूज आएगा प्रभु, वो बताइए। क्यों एक्सक्यूज आता है? रुचि नहीं आता है। रुचि है नहीं तो समय नहीं है। वो हरिण भी एक्सक्यूज दे सकता है, मैं तो हरिण हूँ, पानी पीने के लिए मैं तो क्या करूं, पकड़ लिया मगरमच्छी ने। उसके पास चॉइस था कि नहीं? अलर्ट होने का नहीं होने का चॉइस है। जितना चॉइस हरिण के पास था उतना चॉइस आपके पास हमारे पास है कि नहीं? उतना ही है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, और स्पेशली, और हम लोग को एसोसिएशन के बिना काम चलेगा, क्योंकि एसोसिएशन ही तो मैं ले के द्वारा भक्ति को रहेंगे, लेकिन एकदम अलर्ट होके। अलर्ट होने का एक सिम्टम बताइए प्रभु, कैसे पता चलेगा आप अलर्ट है? एक बोलिए, कोई एक बोलिए प्रभु। कोई एक भक्त जो बहुत अलर्ट है वैष्णव का उपलब्ध, उसका एक सिम्टम बताइए, नहीं तो एक काम बताइए। वो कभी भी वैष्णव अपराध जिधर बात सुनते हैं उधर से भी निकाल जाते हैं, नहीं तो कोई वैष्णव अपराध हो रहा है उधर से बस कान पकड़ के। एक सिम्टम है, दूसरा दो भक्त फॉरगेट अबाउट को ये इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कौन क्या बोला। अगर सुनेगा कोई वैष्णव का बारे में बोलना तो दूर का बात प्रभु, ये भी महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है कि कोई अगर वैष्णव व्रत सुन भी लिया है वो भी इतना खतरनाक है, कान देके उधर से भागना चाहिए। क्यों भागेगा? क्यों भागेगा? कि बाँचने के लिए। एक पॉइंट बोला। दूसरा, मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भक्त कौन कौन इधर में चाहता है वैष्णव व्रत से बचने के लिए? मैं भी 2 हाथ उठा दिया, हम लोग सब चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है, फिर आप बाँचेंगे, आप एक तरीका बताइए प्रभु। प्रभु एक तरीका तो यह है, जैसे प्रभु जी एक बताया, कोई वैष्णव का उनको समालोचना नहीं करना। अच्छा, खुद उसका मुख से समालोचना नहीं करना। और इसको तो पता है, लेकिन लाए कैसे जीवन में? ये तो सुनने में अच्छा लगता है, मैं समालोचना नहीं करना, लेकिन आ तो जाता है मुंह में। सीनियर भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना और हो जाता है। ये जैसा आपने बताया ना, आ तो जाते हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, एक्चुअली हकीकत में वो किया भी है। वो सीनियर जो भक्त है वो किया भी है। जैसा मान लो आप कोई एक, यार प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, आपने बता रहे ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा नहीं करना का तय करा, आप किया वो मैं देखा, और मैं दूसरा वक्त भैया ये तो हम चैतन्य भगवान प्रभु देखा, इतना क्रोधित होते कभी भी नहीं देखा उनको, लेकिन उन्होंने ऐसा, उनका ऐसा ही बिहेवियर है, वो तो वैष्णव एटीट्यूड में नहीं आते, वो अपराध हो रहा है मेरा। लेकिन हम इसमें से कैसे बच सकते हैं? तुरंतली जब ये माइंड में हमारा मन में आएगा, तुरंतली आपका 10 अच्छा विचार मेरे को निकालने का, जब 10 अच्छा विचार निकालेगा तब वो जो एक देखा वो निवृत्त हो जाएगा। अच्छा, ये जो बुद्धि, ये बुद्धि कौन देगा? अभी इसका 10 का 10 गुण लेंगे, कान पकड़ के भाग जाएंगे, कौन देगा? भगवान देगा। कब देगा? क्वेश्चन अभी पर्सनल एप्लीकेशन में आइए, एक्शन में आइए, जनरल नहीं। हाँ, सब कैच है उधर में। वेट एक बार प्रभुपाद जी सबको बोला है, भक्त लोगों को, माया कभी मेरे को पकड़ नहीं सकता है। भक्त लोग तो सोचते प्रभुपाद आप तो प्योर डिवोटी है, आपको कैसे पकड़ेंगे? सब हाँ के हाँ मिल गया। एक दिन 2 भक्त तो देख रहा है कि प्रभुपाद जी भगवान का सामने पीछे से देख रहा है, प्रभुपाद जी रोते रोते राधा कृष्ण के सामने, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मेरे को माया का हाथ से बचाओ, मेरे को अपराध का हाथ से बचाओ। पीछे भक्त लोग, अरे प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहा है, प्रभुपाद जी तो उस दिन बोला था माया मेरे को पकड़ नहीं सकता है, तो क्यों अभी इधर में फिर मांग रहा है? बाद में प्रभुपाद जी को भक्त पूछा, प्रभुपाद जी आपने तो बोला आपको माया पकड़ नहीं पाएगा, अपराध पकड़ने, फिर आपने क्यों ऐसा मांग रहा था? भगवान बोल रहे ऐसा मांगता हूँ इसीलिए मेरे को पकड़ेगा नहीं, मैं मांगेंगे नहीं तो मेरे को पकड़ेगा।
तो एक्शन हमारे ऊपर क्या है बताइए, अभी क्या एक्शन है हमारे ऊपर, क्या एक्शन है? प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना। बस। अच्छा, अगर कोई ऐसा जप कर रहा है, दो भक्त जप कर रहा है, एक भक्त जप कर रहा है, उसका मन इधर उधर भाग रहा है, दुकान में गया, बाद में क्या करना है, इसको शादी देना है, ऐसे ही जप होता है उसका, 16 माला हो जाता है, काउंट फिनिश हो जाता है। और एक भक्त ने बाजू में जॉब करता है, लेकिन उसका मन में ये जो क्लास में सुनता है, लेक्चर में सुनता है, और महाप्रभु का वाणी उसको याद आता है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरा सत्यानाश हो जाएगा, हरे कृष्णा प्रभुपद का बात सुना है, मेरे को बचाओ, ऐसे जॉब कर रहे हैं। दोनों बाहर से पता नहीं चलेगा कौन सा जिंदा जॉब हो रहा है और कौन सा कौन भक्त फंसने का चांस ज्यादा है। जिसका माइंड बाहर बाहर घूम रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, ये हमारे लिए सबके लिए बड़ा सीख है प्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर बोला कि नाम अक्षर बहु है, बोलिए नाम नहीं है, मतलब 16 माला घूमा, लेकिन ये भी हो सकता है मैं 16 माला किया ही नहीं है। ये डेंजर है कि नहीं प्रभु? और ये तो भक्ति विनोद ठाकुर का वचन है प्रभु, नाम अक्षर बहु है। एक लॉरी जा रहा है, मान लीजिए लॉरी थोड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन से लॉरी पलटी हो गया। अभी लॉरी का इंजन चल रहा है, लेकिन लॉरी जा रहा है, मतलब वो इंजन चल रहा है, मतलब हरिनाम हो रहा है, लेकिन भगवत धाम, भगवान की तरफ, वो भगवत धाम लॉरी पहुंचेगा प्रभु? अगर मान लिए 10 दिन इंजन चल रहा है, तेल है बहुत, इंजन चल रहा है 10 दिन, लेकिन एक स्टेप में आगे बढ़ेगा प्रभु? एक स्टेप में नाम अक्षर बहु है, नाम नहीं है। तो वही काल महाराज बहुत इसके बारे में बोला था कि वैष्णव अपराध से बच के रहने का कौन बचाएगा हम लोगों को, बोलिए? कृष्ण कब ऐसा बुद्धि देगा कि कान खड़ा करके जाएंगे, मैं अपराध से बचेंगे? और कब देगा? जब उससे मांगेगा, जब पूरा सरेंडर हो जाएगा, शरणागति हो जाएगा भगवान को। मैं अभी तो पूरा सरेंडर नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मैं काचा भक्त हूँ, लेकिन कम से कम कृष्ण जब देगा, डेली जॉब करने के टाइम में ऐसा रो के मांग रहा है, तब कृष्ण बचाएगा। तो अभी हम लोग प्रवचन को इधर में विराम देंगे। अगर आपको कोई किसी को ऐड करना है कि 8 भी बज गया ना, 7:52, आप लोगों का भी ड्यूटी है। कोई टिप्पणी है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कोई? लेकिन हाँ बोलिए प्रभु। मैं तो मंदिर में हर दिन आते हैं जॉब, लेकिन मन में सच बात है, आते हैं जॉब कर रहे हैं, लेकिन मन उधर में घूमते रहता है, यही से मजा सकता। प्रभु जी ने बताया कि मन इधर उधर भागता है। मंदिर में हर दिन आते हैं, हाथ सब कुछ करते हैं, लेकिन दिल खाली घूमते रहता है। जो टाइम जॉब करते हैं बहुत दिमाग आ जाता है, वो करेगा, ये करेगा। अच्छा, आपका अंदर में कोई बताइए प्रभु जी क्या करेगा? ये समस्या तो सबका ही है, ये सब नो मेरा भी है, लेकिन भगवान ने इसके बारे में क्या बताया? भगवान ने इसके बारे में क्या बताया? ये तो प्रसंग आया है भगवत गीता में। अर्जुन तो बोला मैं हवा को बस कर पाता हूँ, लेकिन माइंड को नहीं। कृष्ण आप बताइए, आप ही मेरे को रास्ता दिखा सकता है। हाँ, लेकिन कृष्ण ने क्या बताया? अभ्यास न तू कौनते हो, तुम अभ्यास करो। तो अभ्यास मतलब है, आपको मालूम है, अगर जब मन भागता है तब तुरंत अगर पकड़ के आपको हरिनाम के ऊपर बैठाने के लिए कृष्ण बोला, जतो जतो निश्चलती, जहां पे मन चंचल है जाता है, ततो ततो कान पकड़ के नियम एतत् आत्मनि एव वशम नयत, माइंड को उधर से निकाल के फिर किसके ऊपर? फिर हरिनाम को। अच्छा, कृष्ण हमारा अंदर में है, जब ये देख रहे हैं कृष्ण की ये भक्त तो मन जा रहा है, लेकिन कान पकड़ के फिर लेके आ रहा है, तो भगवान को आनंद होगा? ये सुनो, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन आप पालन, उन्होंने बोला है ये करने के लिए। तो मतलब मन भाग रहा है, लेकिन वही उसके द्वारा ही आप क्या करने से कृष्ण प्रसन्न होगा? कान पकड़ के। इधर में लेक्चर चल रहा है, मान लीजिए एक पिताजी, उसका गोद में एक छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा इतना चंचल है, पिताजी का गोद से जाने इधर उधर जाने का है, तो पिताजी बार बार उसको पकड़ के
कहाँ पे बैठाएगा? उसमें बैठा है। गोद में बैठाएगा। तो क्यों कि वो इधर उधर जाएगा तो फिर फंस जाएगा, आग में हाथ दे सकता है। तो हमारा तो हर बार माइंड जहां पे जाएगा, हमारा काम क्या है? कान पकड़ के वापस लेके आना है। बस। तो रास्ता एक ही है। कृष्ण ने बोल दिया, कृष्ण आप खुश है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ मन पकड़ के। थोड़ा बेद, अरे मेरा मन कहाँ पे चला गया था? ऑफिस में चला गया था। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। और किसी का कोई योग करना है तो कोई ऐड करना है, नहीं तो हम लोग ऑनलाइन में कोई है? अच्छा, तो फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं लास्ट एक स्टोरी बोलेंगे प्रभु एक बार, लेकिन जिसका सेवा है प्रभु आप जा सकते हैं प्रभु प्लीज, जिसका सेवा है ड्यूटी है, बाकी जो भक्तों का भी। तो एक बार राजा अकबर ने समुद्र, सारे मिनिस्टर को लेके पिकनिक में जाता है ना, एक समुद्र का बीच में गया है। बीच, सी बीच मालूम है ना? तो बीच में, और पिकनिक मोड में राजा क्या थोड़ा खेल कूद होगा, ये है तो ना पिकनिक में। तो अकबर ने एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन, लंबा लाइन एक खींचा। बाकी सब मिनिस्टर को बोला, गेम हो रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन को आपको ये कीजिए, छोटा करके दिखाइए। ये लाइन छोटा लाइन है क्या बड़ा लाइन? तो सब लोग बोल रहा है कि राजा आपने तो एक ही लाइन ड्रॉ किया है, मैं कैसे बोलेंगे, 2 लाइन बोलेंगे। तो राजा ने बोला नहीं नहीं, बट उसको काटने का नहीं है, वो लाइन को। अच्छा, कोई मिनिस्टर क्या कोशिश कर रहा है को वो बालू के ऊपर में ड्रॉ किया, नीचे से थोड़ा सा करके छोटा कर रहा है। बोला नहीं, हाथ इसमें लगाने का नहीं है, हाथ लगाने का नहीं। तो कोई सब मिनिस्टर लोग पोजिशन है, कैसे इसको हाथ नहीं लगा के छोटा कैसे करेंगे? उसके साथ दूसरा एक उससे बड़ा करेगा तो? हाँ, तब बीरबल को बोला, बीरबल तुरंत बाजू में एक बड़ा लाइन, उसको हाथ नहीं लगा, बाजू में एक बड़ा लाइन खींच दिया। अभी कौन सा छोटा हो गया? वो वाला हाथ लगा नहीं। तो ऐसा ही वैष्णव अपराध से बांधने ये बड़ा तरीका है। मेरे को हमारा बड़ा लाइन क्या है? करोड़ करोड़ जन्म के बाद मेरे को मनुष्य शरीर मिला है, ये भक्त संग मिला है। इधर से थोड़ा भी चूक हो जाएगा तो फिर मैं निकाल के फिर 84 कोटि जन्म में कुत्ता का शरीर में, बिल्ली का शरीर में घुसेगा। ये सो ना प्रभु, 50-60 साल बाद हम तो कोई ना कोई शरीर में रहेंगे, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर? ये बड़ा मुद्दा है ना। मेरे को प्रभु वो वक्त बोल, अरे किसी को याद रहेगा 60 साल 70 साल पहले कौन किसको क्या बोला था? लेकिन वो छोटा लाइन कब बड़ा होगा? जब बड़ा लाइन को खींचेंगे नहीं, जब मालूम नहीं पड़ेगा जब प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहता है सबके लिए, कि हम कुत्ता बिल्ली का शरीर में, इज इट नॉट ए प्रॉब्लम प्रभु? ये छोटा प्रॉब्लम है? नहीं तो नहीं प्रभु, वो प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है जितना हमारा संसार में कांग्रीगेशन में प्रॉब्लम है। कांग्रीगेशन का प्रॉब्लम, इसका बात उसका बात कब लगेगा बड़ा? जब वो बड़ा लाइन को दिखेगा नहीं कि मेरे को मनुष्य शरीर मिला है और यही शरीर में भक्त संग मिला है। अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो फिर इधर से निकलना इजी है क्या मुश्किल है प्रभु? मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है कि बड़ा मुश्किल है? बहुत बड़ा मुश्किल है। तब ये लगेगा बच्चा है। अरे कोई भागवतम में तो एक श्लोक है, आपको मालूम है? कृष्ण उद्धव को बोल रहा है, बोल रहे एक भक्त का तो एक चींटी को भी रास्ते में दंडवत प्रणाम, मनुष्य का तो छोड़ ही दीजिए। क्या बोल रहा है? चींटी का भी किसी से क्रॉस नहीं करना। क्या? क्योंकि क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलिए? पर उसका जन्म में अपराध हो जाएगा, फिर उधर ही अटक जाएगा, आगे नहीं जा सकते। टेस्ट तो आप बोल सकते नहीं प्रभु प्रैक्टिकल होना चाहिए। किसको लगता है प्रभु प्रैक्टिकल होना चाहिए? प्रैक्टिकल होइए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई वैष्णव के साथ आपका क्लैश है, अगर वो भी ना माला जप कर रहा है, उसका तो शुद्धिकरण सब, तो प्रभु जी सॉरी प्रभु, उस दिन मैं ना आपको ऐसा बोल दिया प्रभु, प्लीज फॉरगिव मी। अगर नहीं करेंगे ना प्रभु तो उसको दिल पिघलेगा कि नहीं? लेकिन ये बोलने के लिए दम चाहिए कि नहीं?
ये दम कहाँ से आएगा प्रभु? कौन बोलेगा? सिंसियर साधना। सिंसियर साधना से आएगा प्रभु। 1000 अब अगर मान लीजिए आप आग जलाने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत धुआं आ रहा है कि लोकड़ी में बहुत पानी है, अगर धुआं आ रहा है तो आपको हवा आग में देंगे कि धुआं में देंगे? आग बढ़ जाएगा, धुआं अपने आप कम हो जाएगा। हमारे लिए आपको बोलना है कौन सा धुआं है और कौन सा आग है। आग हमारा साधना है, हमारा भक्ति है। साधना को बढ़ा दीजिए, धुआं कम हो जाएगा। प्रॉब्लम सब मैनेजमेंट प्रॉब्लम सब कुछ कहाँ पे? अगर उसको आप विचार करेंगे इसको कैसे सुलझाए, मैनेजमेंट में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर धुआं में हाथ देंगे तो फिर क्या होगा? तो रूट कॉज प्रभु एक ही है। साधना वीक है तो सब प्रॉब्लम है। मैं बोला ना प्रभु, हिम्मत आ जाएगा आपको, बुद्धि कृष्ण देगा कैसे डील करना है। तो साधना अगर सब है तो इसीलिए, और हमारा 50, 60, 100 इयर्स बाद में आजू बाजू में कोई रहेगा, इधर में सब लोग बिछड़ जाएगा, लेकिन एक चीज रहेगा, मैं कौन सा मनुष्य, वो प्रॉब्लम मेरा सोल रहेगा, नया बॉडी भी रहेगा। करेक्ट? तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना है, नहीं तो उसको देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ठीक है, चैतन्य भगवान प्रभु के जय। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।